अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मुश्किल होता है 7 लेयर्स को याद रखवाना। हम इनका सीक्वेंस भूल जाते हैं, हम इनके नेम्स भूल जाते हैं। तो आज एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 7 लेयर्स को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। Trick: how to remember 7 layers of OSI model on your fingertips. Never forgot, easy to remember. कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू जो है हम 7 लेयर्स को आज याद करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहले हम देख लेते हैं कि 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल यानी कि OSI मॉडल क्या है। तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका स्टैंड्स फॉर है एन ओपन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज एनी टू सिस्टम्स टू कम्युनिकेट इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का मजमूआ है। प्रोटोकॉल क्या होता है? ऐसा तरीका होता है जिसमें आपकी बात को कन्वर्ट कर देना उस वे में जिस वे में दूसरे को समझने में आसानी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इजी सी एग्जांपल्स हैं। एक जो शख्स है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, और एक जो है वो अरबिक का, ठीक है। अब जो इंग्लिश वाला है उसको अरबिक की समझ नहीं आती और जो अरबिक वाला है उसको इंग्लिश की समझ नहीं आती, ठीक है। अब दोनों ने कम्युनिकेट करना है, तो अरबिक वाला अरबिक बोलेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। दोनों को समझ नहीं आएगी बात कि मतलब बात क्या हो रही है, वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो प्रोटोकॉल क्या करेगा? अरबिक वाले की जो बात होगी, जो अरबिक में होगी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, ठीक है, ताकि जो इंग्लिश वाला है उसकी बात को समझ सके। तो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं हमारे कम्युनिकेशन को। दैट अलाउज एनी टू सिस्टम्स, ठीक है, यानी कि दो सिस्टम्स को अलाउ करती है कि वो कम्युनिकेट कर सकें। हमने बात की है इंग्लिश और अरबिक की। इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट, जबकि उनका आर्किटेक्चर भी क्या हो, डिफरेंट हो। सेम वाले तो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि उर्दू टू उर्दू, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, अरबिक तो अरबिक की, तो हम इजी सी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर उनका आर्किटेक्चर जो है डिफरेंट होता है हमारे सिस्टम्स का, तो उन्होंने जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है कम्युनिकेशन के। इट वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 1983। इसको किसने डेवलप किया? ISO ने डेवलप किया OSI को 1983 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि OSI मॉडल को किसने डेवलप किया और कब। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होती है? द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 ऑर्डर्ड लेयर्स, ठीक है, हमें पता है 7 लेयर्स पर कंसिस्ट करती हैं। A message may pass through many intermediate nodes when it travels from one device to another. मैसेज जो है वो पास होता है बहुत सारी दरमियानी नोड्स में से जब ट्रेवल करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। The intermediate nodes usually involve only the first 3 layers of OSI model. जो इंटरमीडिएट दरमियानी नोड्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं पहली 3 OSI मॉडल लेयर्स में। ठीक हो गया। Each layer define a set of functions which are different from other layer. हर जो लेयर है उसका अपना फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शन है जो कि दूसरी लेयर से डिफरेंट होगा। ठीक है, 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स के अपने फंक्शंस हैं जो कि हर दूसरी लेयर से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं OSI मॉडल। आज फिर से तूने ड्रिंक पी, OMG, ये क्या आ गया? हम तो OSI मॉडल की बात करने जा रहे हैं कि उसकी 7 लेयर्स के बारे में, उसको हमने याद करना है। तो ये हमारे सामने क्या है? आज फिर से तूने ड्रिंक पी। आप लोग
परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, चलें इस ट्रिक को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे 7 लेयर्स को इजीली याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास आज में से हमने ए को सेपरेट कर लिया, फिर में से हमने पी को सेपरेट कर लिया, से में से एस को सेपरेट कर लिया, टू में से टी को सेपरेट कर लिया, ने में से एन को सेपरेट किया, ड्रिंक में से डी को सेपरेट किया और पी में से पी को सेपरेट किया। अभी भी समझ नहीं आई क्या हुआ? ओहो, चलें देखते हैं कि अब 7 लेयर्स कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा जी, ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, P stands for presentation, S stands for session, T stands for transport, N stands for network, D stands for data link, P stands for physical। और आप देख सकते हैं हमने इस ट्रिक से अपनी 7 लेयर्स को फाइंड कर लिया है। तो ये जो हमारे पास है, आप देख सकते हैं इस वाले कॉर्नर पर, ये हमारे पास 7 लेयर्स आ चुकी हैं जिसको हमने इस ट्रिक से फाइंड किया है। आज फिर से तूने ड्रिंक पी। ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, एस स्टैंड्स फॉर सेशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, डी स्टैंड्स फॉर डाटा लिंक, पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये OSI मॉडल की 7 लेयर्स आ चुकी हैं। है ना आसान, इजी टू अंडरस्टैंड और नेवर फॉरगेट। OSI मॉडल हमारे सामने एप्लीकेशन लेयर है, ये 7th लेयर है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फिजिकल से। ठीक है, फिजिकल जो है हमारे पास फर्स्ट लेयर है। एप्लीकेशन में क्या है? डाटा जनरेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? डाटा को जनरेट करती है। प्रेजेंटेशन क्या कर रही है? इंक्रिप्शन एंड फॉर्मेटिंग को डील करती है। सेशन कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी और सीक्वेंस को मैनेज करती है। नेटवर्क रूटिंग और डेस्टिनेशन को मैनेज करता है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है? लोकल नेटवर्क होस्ट डिलीवरी एंड फिजिकल लेयर एक्सेस टू मीडिया। तो ये था हमारे पास OSI मॉडल की 7 लेयर का टॉपिक। आई होप आपको इजीली समझ आ गई होगी कि OSI मॉडल क्या है और इसकी 7 लेयर्स क्या है और इसको हमने कैसे याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।